मेरे प्रिय बच्चे, तुम कैसे हो? ये संदेश तुम्हें भेजकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि तुम उसे जब प्राप्त करोगे तब तुम्हारा मन प्रसन्न होने लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें वो भेजने जा रहा हूं जो तुम्हें प्रसन्नता प्रदान करेगी। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हारी सभी समस्याओं के एक-एक कर समाप्त होने का। मैं तुमसे बड़ा खुश हूं, क्योंकि तुम अपने बाहरी वातावरण पर नहीं, बल्कि अपने भीतरी मन मस्तिष्क, भीतरी वातावरण पर कार्य कर रहे हो। तुम अब जागरूक हो रहे हो अपनी आंतरिक आवाज के प्रति। इसलिए तुम इस वक्त विश्वास से भर रहे हो और वह देख रहे हो जो दूसरों के लिए देखना असंभव है, अदृश्य है। मेरे बच्चे, ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि अब तुम्हारे सातों चक्र पर ऊर्जा का संचार हो रहा है और तुम धीरे धीरे अब उस द्वार में प्रवेश कर रहे हो जहां व्यक्ति मात्र सूक्ष्म शरीर से ही प्रवेश पा सकता है। तुम बहुत जल्द नई ऊर्जा के अनुभवों को महसूस कर पाओगे। तुम्हारी बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी और तुम अपने जीवन की सर्वाधिक खुशी को महसूस करने में सक्षम हो पाओगे। यदि तुम किसी बड़ी इच्छा के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहे हो तो अभी 5 5 5 इसे अवश्य लिखो और इस बात की पुष्टि करो। जब तुम इस संदेश को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार की अद्भुत आध्यात्मिक घटनाएं हो रही होंगी। अगले 24 घंटे के भीतर ही तुम्हारे सपने में या सुषुप्ति की अवस्था में तुम्हें एक अनुभव होगा। मेरे प्रिय, उसे स्वप्न मत समझना, क्योंकि वह तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव है जिसे तुम दूसरे आयाम में महसूस करोगे और तुम आने वाले समय में और भी अद्भुत अनुभवों से भरने वाले हो। मेरे बच्चे, कई बार व्यक्ति जीवन में हो रही घटनाओं के चलते स्वयं को असफल घोषित कर निराशा से भर लेता है, या फिर असफलताओं को देखते देखते वो यह स्वीकार कर लेता है कि अब वो कभी भी सफल नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। जो हार के समय भी हिम्मत नहीं हारता, वास्तव में विजयी होने का दम भी वही रखता है। वास्तव में वही इतिहास रचता है। मेरे प्रिय, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल ये है कि तुम सभी की ही भावनाओं की कद्र करते हो, किंतु तुम्हें क्या चाहिए तुम इसे ही भूल बैठते हो। तुम स्वयं को वह मान लेते हो जो लोग तुम्हें बताते हैं और वह भूल जाते हो जो ईश्वर ने तुम्हें बताया है कि ईश्वर ने तुम्हें बनाया है। तुम दूसरों की काबिलियत देखते हो, लेकिन जो हुनर तुम्हारे पास है, जो कला, जो कौशल तुम्हारे पास है, जो तुम्हें जन्मजात मिली है, जिसका तुमने विकास किया है, तुम उसे भूल जाते हो। जब तक कोई व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता, तब तक कोई भी उसे सम्मानित नहीं कर सकता। जब मनुष्य अपने बजाय
किसी दूसरे को बड़ा मान बैठता है तो उसका सूर्य ग्रह कमजोर हो जाता है। मेरे प्रिय, यदि तुम किसी को वही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है, तो फिर यदि तुम निराशा से भरे हुए होगे तो इस ब्रह्मांड को क्या लौटाओगे? केवल दुख और निराशा ही। इसलिए कभी भी निराश ना हो। तुम जैसा सोचते हो ठीक वैसे ही बनते चले जाते हो। इसलिए स्वयं के लिए अच्छा और बड़ा सोचो। तुम्हारे पास कुछ अद्भुत आ रहा है। अपने आप को ग्रहणशील ऊर्जा में लेकर के आओ, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हें देना शुरू कर रहा है। और जब ब्रह्मांड देना शुरू करता है तब वह गिनती नहीं गिनता। क्या तुम ब्रह्मांड के उपहारों से अपने हाथ भरने को पूरी तरह से तैयार हो? यदि हां, तो अभी इसकी पुष्टि करो। इसके लिए अभी तुम 777 इस अंक को अवश्य लिखो। साथ ही यह भी लिखो कि तुम ब्रह्मांड का दिया उपहार स्वीकार करने को पूरी तरह से तैयार हो। तुम इसे ज्यादा से ज्यादा बार लिखो। मेरे प्रिय, तुम्हें यदि कुछ पाना है तो इसके लिए समय देना होगा। ब्रह्मांड से जो तुम पाना चाहते हो तो सर्वप्रथम तुम्हें कुछ देना होगा। तुम अपना समय, अपना सम्मान, अपना प्रेम देना प्रारंभ करो। मेरे प्रिय, अभी इस संदेश के कमेंट बॉक्स में तुम इस बात को अवश्य लिखो कि तुम चाहते हो आगे बढ़ना। तुम ज्यादा से ज्यादा इस बात को लिखो और अपने मन में यह बात दोहराओ कि मैं तैयार हूं ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। मैं ईश्वर का बनाया हुआ सर्वश्रेष्ठ रचना हूं। मुझे ईश्वर ने बहुत प्रेम से बनाया है, इसलिए मेरा यह अधिकार है कि मैं सभी अच्छी चीजों को ग्रहण करूं। मेरा जीवन सुख, समृद्धि, संपन्नता, खुशहाली और धन की अधिकता से भर जाए। मुझे जो चाहिए वह सकारात्मक रूप में बिना किसी दबाव के मुझे मिलता रहे। मेरे हाथों में इतनी ताकत मिले कि मैं दूसरों का उद्धार कर सकूं और अपने जीवन को बेहतर से भी बेहतरीन बना सकूं। मेरे प्रिय, जब तुम अपने मन में इस प्रकार की बातें बोलोगे तो तुम्हारा जीवन निश्चित तौर पर बेहतर होगा, क्योंकि अब तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में आ चुके हो। अब तुम्हारा जीवन बदल रहा है। अब तुम्हारे जीवन से दुखों का अंत हो रहा है, लेकिन तुम्हें इसके लिए तैयार होना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि उपहार मिले और तुम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। इसलिए सचेत रहो, अपनी आंखें खोल कर रखो। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन किसी भी क्षण हो सकता है। ये परिवर्तन का दौर है। परिवर्तन का दौर तब सक्रिय होता है जब मनुष्य सकारात्मक भाव से निडरता की ओर बढ़ता रहे। जब मनुष्य को यह भय ना हो कि आगे क्या होगा, क्योंकि वो अपना सब कुछ ईश्वर के हाथों में छोड़ देता है। उसे लगता है जो भी होगा उसे देख लिया जाएगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है, इसलिए हमारी प्रगति सुनिश्चित है। मेरे प्रिय, तुम्हें ऐसा विचार अपने मन में लाना होगा। जब तुम इस प्रकार के विचार अपने मन में लाते हो तो तुम्हारी सुख, समृद्धि, संपन्नता स्वमेव बढ़ने लगती है। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरने लगता है। तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट, दुख दूर हो जाते हैं। मेरे प्रिय, अब समय आ चुका है जीवन को गतिशील बनाने का, प्रगतिशील बनाने का, वो प्राप्त करने का जो प्राप्त करने की तुम में क्षमता है।
वो प्राप्त करने का जो प्राप्त करने के तुम योग्य हो। मेरे प्रिय, एक बात याद रखना, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे कितने ही कष्ट क्यों ना आ जाए, तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव विभिन्न रूपों में तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हें याद है, पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार के अनुभव तुम्हें होते आए हैं। कई बार तुम उत्साह से भरे हो, तो कई बार निराशा के बोझ तले दब गए हो। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तो कई बार तुम कोई ना कोई उम्मीद ढूंढते नजर आए। लेकिन हर क्षण, हर घड़ी मैं तुम पर नजर रखे हुए था। तुम्हारी गतिविधियों का आकलन निरंतर किए जा रहा था। मेरे प्रिय बच्चे, अब वो समय बहुत नजदीक है जिस समय की तुमने सदा ही कल्पना की थी। जिस प्रकार का जीवन जीने की तुम इच्छा करते आए हो, जिस प्रकार का जीवन जीने की तुम कल्पना करते आए हो, उसके प्रति तुम्हारा प्रयास पूर्ण नहीं है। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारी कल्पनाएं बड़ी हैं, किंतु तुम्हारा प्रयास सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि तुम्हें वो मार्ग नजर ही नहीं आ रहा जो तुम्हें तुम्हारे उस सक्रिय जीवन की तरफ लेकर जाए। मैंने तुम्हें बहुत बार वो मार्ग सुझाया है, लेकिन स्वयं पर संदेह के चलते तुम वो कदम उठा नहीं पा रहे, जिसकी वजह से तुम्हें वो खुशहाली भरा जीवन मिल सके। लेकिन मेरे प्रिय, अब मैं स्वयं ही तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेज रहा हूं जो तुम्हें उन संकेतों को समझाने में तुम्हारी सहायता करें, तुम्हारे मार्ग को आसान बनाएं, तुम्हारे जीवन में आ रही समस्याओं का अंत करें। मेरे प्रिय, तुम्हें मजबूत होना होगा और हर परिस्थिति में हिम्मत से कार्य करना होगा। जब कोई तुम्हें दबाना चाहे तो कभी भी दबना मत, क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है और तुम्हारी विजय को मैं अपने हाथों से लिख रहा हूं। प्रकृति ने ये रचना कर दी है, तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो चुकी है। इसलिए अपने भीतर बसे सभी प्रकार के भय निकाल दो, अपने भीतर आ रहे सभी संदेहों को समाप्त कर दो, त्याग दो विपत्ति की, विपदा की बेड़ियों को। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। सदा सुखी रहो, तुम्हारी प्रगति होगी।